Assalamu alaikum everyone. My name is Fraz Ahmed. I am a CSS 2021 qualifier. I am here at the platform of NS Competitive Hub, and I have been called here to address the basic question regarding CSS. जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं CSS का, उनको नहीं पता होता, या हमारी जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि CSS बेसिकली होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ CSS और CSS के क्या बेसिक जो हैं हमारे पास नॉर्म्स हैं, नैरेटिव्स हैं, क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे हम इसकी तैयारी जो है एफिशिएंटली स्टार्ट करके और इसको जो है फर्स्ट टाइम में ही पास कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ प्लान ऑफ फॉर 1 ईयर इंशाल्लाह। तो अगर हम CSS को देखें तो CSS इज कोडेड एज सिविल सुपीरियर सर्विसेज। अब इसी वर्ड को अगर मैं डिकोड करूं तो सिविल मीन द सिविल सोसाइटी, द पब्लिक, द कॉमन पब्लिक ऑफ द सोसाइटी, एंड सुपीरियर सर्विसेज मीन द सर्विसेज दैट आर सुपीरियर, द सर्विसेज फ्रॉम अमंग द सिविलियंस आर सुपीरियर। अच्छा, एक बात, नाम इसको क्यों दिया जाता है बच्चों? नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जब एलोकेशन होती है, आप जब पास कर लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आप अपॉइंट होते हैं CSS के अंदर एज अ CSV सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास जो पोस्ट आती है वो गजेटेड ऑफिसर की आती है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर गजेटेड ऑफिसर क्या होता है, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दे देता हूँ कि बच्चों हमारे पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है ना, वो स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। BPS स्केल हम इसको कहते हैं। तो BPS स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 to 22। BPS 1 होता है, 2, 3 एंड अप टू 22 हमारे पास स्केल्स होते हैं। और इन हर स्केल के ऊपर जो आपकी पावर्स हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो आपका पे स्केल है वो डिफरेंट होता जाता है। और इसमें इतना गैप आता है कि अगर आप 17 स्केल पे रिटायर हुए तो अगर आपकी पेंशन 1 लाख लगी है और आपको रिटायरमेंट फंड 70-80 लाख रुपए मिल रहा है, और अगर आप 18th पे रिटायर हुए हैं तो वहीं पे आपकी पेंशन 1.5 लाख हो जाएगी और आपको रिटायरमेंट फंड भी करोड़ सवा करोड़ मिलेगा। तो इतना फर्क आता है एक पे स्केल से दूसरे पे स्केल पर। अब ये मैंने जो अभी लफ्ज यूज किया कि गजेटेड है, तो गजेटेड कैसे है कि हमारे पास जो स्केल 1 से स्केल 16 तक के ऑफिसर्स होते हैं वो नॉन गजेटेड होते हैं। अक्सर आप जाते होंगे बच्चों के पास या टीचर्स के पास कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट कर दें। What is that attestation? That attestation is from a gazetted officer who is 17 scale or onward from the 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो जो CSS है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डायरेक्ट ही 17 स्केल के इंडक्शन हो। हमारे बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो 14 स्केल, 11 स्केल, 9 स्केल के ऊपर जॉब कर रहे होते हैं एंड आफ्टर सर्विंग फॉर 30-35 years they retire in maximum 16, 17 or maximum 18 scale. But the CSS, why is superior? Because in this field you are inducted as an officer of 17 scale, and right after 3 to 4 years you will be transferred, you will be promoted in the 18 scale, and up till the time of your requirement you will be serving as a servant of 20 or 21st scale. तो ये सारी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है CSS कि आप इधर है, मेहनत करने के बाद और अपनी एलोकेशन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आप एक गजेटेड ऑफिसर की जॉब के ऊपर डायरेक्ट आकर बैठते हैं। डेट ऑफर यू ह्यूज प्रिविलेजेस। अगर मैं उन प्रिविलेजेस की बात करूं देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, यू विल बी हैव पावर। आप अगर कहीं के असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, आप कहीं के ASP लगते हैं, तो सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आपकी अंडर पूरी तहसील, उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, 15-16 डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सारे आपके अंडर आते हैं और आप उसको जो है मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले पावर। नंबर 2 आपका प्रोटोकॉल, कि आपके पास गवर्नमेंट आपको घर भी देगी, गवर्नमेंट आपको आपकी गाड़ी भी देगी, उसका फ्यूल भी देगी, आपको सर्वेंट्स भी देगी टू सर्व यू बेटर, ताकि आप मैक्सिमम जो है अपने सर्विसेज गिव अप कर सकें टूवर्ड्स द सोसाइटी, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तीसरी अगर बात करें तो इकोनॉमिक वेलबींग, के आपको जो है 17 स्केल के ऊपर आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपकी इनकम होगी वो राउंड अबाउट 50,000 और उसके बाद आपकी 75,000, 80,000 स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक जो है आपकी इनकम होगी मंथली। और उसमें फिर आप ये देखें कि बहुत से बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर 1.5 लाख का क्या करना है हमने। तो बच्चों 1.5 लाख के अंदर आप ये देखो कि उसमें आपने कोई आपकी गाड़ी के एक्सपेंसेस नहीं है, कोई पेट्रोल के, कोई सर्विसेज के एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इसमें आपके सर्वेंट्स के एक्सपेंसेस नहीं है, कोई आपके हाउस रेंट के एक्सपेंसेस नहीं है। सारी चीजें तो फ्री होगी। बाकी जो आपके पास आपकी पे आ रही है आपने क्या करना है, तो यू हैव टू यूटिलाइज दैट 1.5 लाख और वट एवर द अमाउंट विल बी, तो वो आप फुली किसी भी जगह पर कैसे भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन पाकिस्तान। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको एक क्लास शिफ्ट देता है।
इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द पुअर क्लास और अपर पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग यू इन द एलीट क्लास ऑफ पाकिस्तान। तो यू विल बी इन एलीट क्लास। आपका उठना बैठना, आपका जो है कनेक्शन, आपके सारी जो सोशलाइजेशन है वो टोटल एलीट क्लास के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि लोअर क्लास को आप सर्व कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं कि सीएसएस है क्या, और सीएसएस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कैसे हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चों के बात यह है कि सीएसएस के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, वो है 21 मिनिमम एज, मतलब मिनिमम आप 21 ईयर्स के हो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और मैक्सिमम आप 30 ईयर्स के हों जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और पे स्केल के ऊपर, तो आपको 2 साल की अपर एज लिमिट जो है वो अलाउ की जाती है। और अप्लाई करने का मेरा मतलब क्या है कि व्हाट इज द कट ऑफ डेट। तो आपका जब एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपकी ये पोस्ट अनाउंस करता है, तो वो एक डेट देता है आपको कि इस डेट तक आपने अप्लाई करना है। तो उस डेट को अप्लाई करते टाइम आपकी एज जो है 21 या 30 से कम होनी चाहिए। मतलब अगर वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 इज द कट ऑफ डेट, इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर सीएसएस, तो 31 अक्टूबर 2023 तक आपकी एज 30 साल से कम हो और 21 साल से ज्यादा हो। आई गेस आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर रिगार्डिंग दिस। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन जो एफपीएससी आपसे डिमांड करते हैं दैट इज 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, कि आपने जो है बीए किया हो सिंपल, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, दे ऑल आर एलिजिबल इफ दे आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ द एज। तो अगर आपने बीए किया हुआ है, डजंट मैटर व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स, doesn't matter what is your educational background, if you have attained 14 years of education, you are eligible to apply for the CSS. इसके बाद हम मूव करते हैं कि सीएसएस के अब डोमेन्स क्या हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या हमने करना होता है। तो बच्चों ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा सेंटर का इदारा है वो ये हर साल सीट्स ऑफर करता है, और इसके अंदर आपको 1200 स्कोर्स होते हैं इसके रिटर्न के, और 300 स्कोर होता है आपके इंटरव्यू का। और पहले आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, रिटन टेस्ट देने के बाद फिर आप इंटरव्यू की तरफ माइग्रेट करते हो। अब रिटन के अंदर क्या होता है, 1200 मार्क्स है तो 12 सब्जेक्ट्स हैं। उन 12 सब्जेक्ट्स में से आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, दे आर द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी का मतलब है कि वो सब्जेक्ट्स आपने लाजमी जो है ऑप्ट करने ही करने, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। वो 6 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? नंबर 1 इंग्लिश ऐसे, नंबर 2 इंग्लिश प्रेसी, नंबर 3 करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, थर्ड इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एंड द लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट इज इस्लामिक स्टडीज। ये 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी हैं कि ये आपने हर सूरत हाल के अंदर ऑप्ट करने ही करने हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एंड दे कंपाइल अप टू ऑलमोस्ट 40 to 44 सब्जेक्ट्स। उसमें से आपने 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्ट करने होते हैं। कुछ हमारे पास ग्रुप हैं जिसके अंदर 200 मार्क का सब्जेक्ट है, जिस तरह के पहला ही ग्रुप जो है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, कंप्यूटर साइंस है। ये अगर आप सब्जेक्ट उठाते हो तो ये 200 मार्क का सब्जेक्ट होगा। मतलब अब आपने 600 मार्क्स पूरे करने थे, तो 600 में से 200 मार्क्स जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस या आईआर या वट एवर योर चॉइस विल बी, तो उसमें से 200 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बाकी रह गए 400, तो उसमें फिर आप बाकी ग्रुप्स के अंदर से जो है टेकअप करके सब्जेक्ट्स, टोटल 600 स्कोर जो सब्जेक्ट्स जो हमने पूरे करने होते हैं, स्कोर पूरा करना होता है। इसमें बच्चों की डिफरेंट चॉइसेस है, उसके ऊपर हम सेपरेटली आर्गुमेंट रखेंगे, एक डिटेल हम इनसाइट रखेंगे कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल्स, और कंपलसरी को हमने कैसे तैयार करना है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो अभी जो मैं आज आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ दैट इज रिगार्डिंग सीएसएस। तो 6 सब्जेक्ट्स आपने अपने बच्चों ऑप्शनल्स रख लिए, 6 सब्जेक्ट्स आपने अपने कंपलसरीज रख लिए, फिर आप अपना पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के 1200 नंबर हैं। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो पासिंग मार्क्स हैं वो है 40, कि एक सब्जेक्ट में आपने 40 स्कोर लेना ही लेना है इफ यू वांट टू पास इन दैट सब्जेक्ट। ऊपर जितने मर्जी ले लें, दैट इज योर स्कोर, आपने 40 मार्क्स मिनिमम लेने हैं अपने कंपलसरीज के अंदर। और जो हम आपके ऑप्शनल्स की बात करते हैं, तो ऑप्शनल में से आपने पर सब्जेक्ट 33 मार्क्स लेने ही लेने हैं। आपका 33 इज अ पासिंग मार्क्स। ये मार्क्स लेने के बाद 12 के 12 करने के बाद, पास करने के बाद आपका क्यूमुलेटिव जो स्कोर हो वो मिनिमम 600 से ज्यादा हो, 600 हो या 600 से ज्यादा हो। मतलब आपने 12 के 12 सब्जेक्ट्स पास कर लिए लेकिन आपका 600 स्कोर नहीं है, तो यू विल बी कंसीडर्ड एज अ फेल कैंडिडेट। ठीक है, तो हमने 600 का बेंचमार्क भी पास करना होता है इसके अंदर, कि हमारे सारे क्यूमुलेटिव मिला के 600 स्कोर हो। इसके अंदर जो एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है वो ये है कि हमारे जो कंपल्सरीज हैं उसके अंदर ऐसे इंडिविजुअली चेक होता है,
प्रेसी इंडिविजुअली चेक होता है और इस्लामिक स्टडीज इंडिविजुअली चेक होता है। उसके अलावा जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के नाम से, उसके अंदर जनरल साइंस एंड एबिलिटी है जी के, फिर करंट अफेयर है, फिर पाकिस्तान अफेयर। अब इन तीनों के स्कोर मिलाएं अगर कंपल्सरी का जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया 40 40 40, तो 120 मार्क्स आपको लेने चाहिए क्यूमुलेटिवली। इन तीनों का स्कोर जो है वो क्यूमुलेटिवली काउंट होता है। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आ गए 60 स्कोर, आपका करंट अफेयर के अंदर आ गया 40 स्कोर, 100 हो गए, और आपके पाकिस्तान अफेयर के अंदर आ गया 20 स्कोर, तो आप 120 क्रॉस कर लिया, आप पास हो गए हैं। हालांकि अगर हम इंडिविजुअल क्राइटेरिया देखें तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर अगर आपने 20 लिए हैं तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो यू विल बी रिगार्डेड एज फेल, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर क्यूमुलेटिवली 120 स्कोर करते हैं तो यू विल बी कंसीडर्ड एज अ पास कैंडिडेट। उसके बाद हम बात करते हैं तो जब आपका इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं आप लोग, तो उसके बाद आपका 300 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होता है। उसमें जो कैंडिडेट्स पास करते हैं सीएसएस को, रिटन को पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसमें उनको स्कोर नहीं बताया जाता, उनकी डीएमसी डिटेल मार्कशीट जो है वो उनको नहीं बताई जाती कि हाउ मेनी स्कोर्स यू हैव स्कोर्ड, तो दे आर ब्लैंक। तो उसके बाद वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आपको 300 में से मार्क किया जाता है और फिर आपका ओवरऑल मेरिट बनता है कि आपका जितना स्कोर है आपका रिटन के अंदर और जितना आपका स्कोर है इंटरव्यू के अंदर, तो वहां पे मेरिट लिस्ट बनती है कि आपके जो क्वालिफाई हुए थे रिटन के अंदर वो फॉर एग्जांपल 400 स्टूडेंट्स थे। अब 400 के रिटन में कितने थे और इंटरव्यू में कितने थे उनको कंबाइन किया जाएगा और टॉप डाउन अप्रोच जो है वो उसके हिसाब से मेरिट बना लिया जाएगा कि पहले नंबर पे जो बच्चा है उसके 900 है, फिर 899, फिर 899, फिर 899, फिर 890, फिर 870, फिर 860, इस तरीके से मेरिट बनता जाता है। ये सारा काम होने के बाद जो आपकी कैबिनेट डिवीजन है, वो डिवीजन जो कि आपको बेसिकली बताती है कि इस साल हमारे पास कितनी सीट्स हैं सीएसएस की, तो वो उन सीट्स के हिसाब से फिर बताते हैं कि हमारे पास ये है। फिर आपकी हर सूबे का कोटा होता है इसके अंदर, क्योंकि सेंटर है तो कोटे के हिसाब से फिर वो सारी सीट्स जो हैं वो फिलअप की जाती हैं। दैट इज अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, बट इफ यू आर फ्रॉम पंजाब आई विल अप्रिशिएट दैट यू हैव टू गेन अ ह्यूज मार्क्स टू कंफर्म योर क्वालिफिकेशन इन द सीएसएस। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं उस चीज की कि हमें अपना स्टडी प्लान कैसे बनाना है। तो मेरा जो स्टडी प्लान है वो एक बच्चे के लिए जो कि नया है सीएसएस के अंदर, मैं कहता हूं कि आपका कम से कम 10 to 12 मंथ्स का मिनिमम स्टडी प्लान हो। उस स्टडी प्लान के अंदर आपने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है करंट अफेयर से या पाकिस्तान अफेयर से। व्हाई इज दैट सो बच्चों, क्योंकि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का जो सब्जेक्ट्स है दैट इज द बैकबोन ऑफ द सीएसएस, कि आपको उसका सिलेबस आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि बेसिकली सीएसएस क्या है। क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर जो बच्चे हैं वो ज्यादातर बायोलॉजिकल साइंसेस के बैकग्राउंड से होते हैं, तो बायोलॉजिकल साइंसेस के बैकग्राउंड से जब आप शिफ्ट करते हैं सीएसएस के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट सोशल साइंसेस से हैं, तो सोशल साइंसेस को पढ़ने का, उनको समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द बायोलॉजिकल साइंसेस। तो जो है एक लॉजिकल अप्रोच जो है टुवर्ड्स सीएसएस वो 10 to 12 मंथ्स की अप्रोच होती है कि जिसके अंदर आप जो है चीज़ों को टेकअप करते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंसेस। जब आप सीएसएस के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सोशल साइंसेस के हैं, तो सोशल साइंसेस को पढ़ने का, उनके नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर वो जहाँ पे आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो शायद आपने कभी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में पढ़ी ही ना हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, प्री पार्टीशन हिस्ट्री आप पढ़ोगे, उसके बाद आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ोगे, गवर्नेंस को पढ़ोगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे डेट वुड बी न्यू फॉर यू। तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से शुरू करने का इशू ये है कि वो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद आपकी जो फाउंडेशंस हैं, जो आपकी बिल्डिंग की जो फाउंडेशंस हैं वो इतनी कॉम्पैक्ट होंगी कि उसको आप फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगी। पहले आप करंट अफेयर को टेकअप करें, फिर पाकिस्तान अफेयर को टेकअप करें, उसके बाद इस्लामियत और जीएसए को साथ साथ चलाएं, फिर अपने ऑप्शनल्स के ऊपर आ जाएं कि जब आप करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर पढ़ लेंगे आपको पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों के अंदर डेवलप हो रहा है। एंड इन कमिंग टाइम्स वी विल बी गिविंग यू अ हिंट कि हमने ऑप्शंस को कैसे चूज करना होता है, कौन से 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर हम ऑप्शंस को चूज करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा उसी के ऊपर हम जो है एयर करें ताकि आपको उनकी चीज़ों के अंदर भी आसानी हो जाए। तो उसमें आपने जो है फिर आपको ऑप्शनल चूज करने में बड़ा आसानी हो जाएगी, और ऑप्शंस के बाद यू विल बी हेड फॉरवर्ड कि मैंने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अपने ऑप्शन कंपल्सरी 4 कवर कर लिए, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, देन जीएस एंड इस्लामियत, फिर ऑप्शंस के ऊपर आ जाओ, ऑप्शंस कवर कर लिए। उसके बाद आपने अपने आप को प्रेसी और ऐसे की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ऐसे के अंदर बच्चों का बहुत बड़ा जो डायलेमा होता है वो ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें पता लग गया कि ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, आपने मार्केट में किसी भी टीचर को फॉलो किया, आपको उसने बता दिया कि दिस इज द वे टू राइट ऐसे,
लेकिन अब जब ऐसे आप लिखने बैठते हो तो यू डोंट हैव डाटा। जब डाटा नहीं होगा तो आप ऐसे कैसे लिखोगे? तो अगर फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म के ऊपर या जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ऐसे आ गया, आपने जेंडर इक्वालिटी नहीं पढ़ी हुई, आपको नहीं पता कि हाउ जेंडर इक्वालिटी का ओरिजिन कब हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं, करंट टाइम्स में हमारे क्या नैरेटिव्स हैं, तो हाउ वुड यू बी एबल टू राइट एन एफिशिएंट ऐसे ऑन फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी? तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे और प्रेसी को सबसे लास्ट पे रखो, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट जब आपने एक दफा सब सिलेबस कवर कर लिया, फिर ऐसे प्रेसी का आपके पास डाटा होगा, कोई स्टेटमेंट आपके पास आती है, आपको फंडामेंटल्स उसके पता होंगे, आपको पता होगा चीज़ें कैसे काम करती हैं और वो टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर मुझसे क्या पूछना चाह रहा है और मैंने उनको कैसे एड्रेस करना है। तो यू विल बी एफिशिएंटली एबल टू एड्रेस दोज थिंग्स, जिसकी वजह से आप फेलियर का सामना नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टाइम में ही आप क्वालिफाई कर लेंगे। एक लॉजिकल अप्रोच बहुत ही मैटर करती है आपके सीएसएस के अंदर, क्योंकि आप कहते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमारा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लम्ज़िम्स को प्रमोट किया जाता है, या दिस इज समथिंग रिडिकुलस फॉर मी। क्योंकि अगर आपने एक साल अच्छे तरीके से बैठकर तैयारी की हो सीएसएस की, तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर इसका आपका वहां लिखा हुआ, तो देयर विल बी नो वन टू स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग द सीएसएस। तो आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर रिगार्डिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सीएसएस। डू स्टे विद अस कि हम आने वाले वक्तों के अंदर आपको बताएंगे कि ऑप्शनल कैसे चूज करने हैं, फिर हम आपको बताएंगे कौन से ऑप्शनल्स जो हैं 2024 के लिए हॉट ऑप्शनल्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, मतलब उनका सारा कुछ। तो इंशाल्लाह ताला दैट इज ऑल फॉर टुडेज awareness lecture. I am Fraz Ahmed and I am with you from the platform of the NS Competitive Hub. Thank you so much बच्चों, take care, Allah Hafiz.